डे 3 तीसरे टेस्ट मैच का बहुत ही ओल्ड स्कूल टेस्ट क्रिकेट चल रहा है और लग रहा है कि जहां आपके पास पेशेंस है वहां पे आप मैच पे आगे चले जाओगे। जहां पे पेशेंस ब्रेक हुआ, आप मैच पे शायद जो आपको डोमिनेट करना है ना, वहां से आप थोड़ा पोजीशन नीचे हो जाओगे। और इंडिया के साथ शायद यही हुआ आज के दिन। इंडिया के पास एक मौका था इस मैच को डोमिनेट करने का, क्योंकि इंडिया बहुत ही अच्छे पोजीशन पे था एक टाइम पर। इंग्लैंड के बॉलर्स ने खास करके पहले सेशन पे बहुत ही खराब बॉलिंग किया था। अगर आप पहला सेशन देखो, बहुत ही ऑर्डिनरी फास्ट बॉलिंग हुआ है इंग्लैंड के सीमर से, बहुत ही ऑर्डिनरी। और एक स्टेट्स में देख रहा था जो मतलब वो इतना आपको पता लगेगा कितना खराब बॉलिंग इंग्लैंड ने पहले सेशन पे किया आज के दिन। इस सीरीज पे इंडिया के बैट्समैन का शॉर्ट पिच बॉल के अगेंस्ट 94 का एवरेज है, 71 का स्ट्राइक रेट है। मैं फिर से कह रहा हूं, 94 का एवरेज है इंडिया के बैट्समैन का शॉर्ट पिच बॉल के अगेंस्ट इस सीरीज पे। फिर भी इंग्लैंड के बॉलर्स ने आज के दिन सुबह 61% शॉर्ट पिच बॉल डाला। 61%। ऋषभ पंत और केएल राहुल को कहीं से भी नहीं लग रहा था कि दूर दूर तक विकेट आने वाला है, कहीं से भी नहीं। हाँ, शायद एक चांस एक बाउंसर में बेन स्टोक्स ने क्रिएट किया था तो ऋषभ पंत ने पुल किया था और जैक क्रोले थे, इसलिए छक्का नहीं हुआ। वो चांस आप कह नहीं सकते। अगर कोई और फील्डर होता, ओली पोप होता, बेन डगेट होता, आराम से छक्का हो जाता। वो जैक क्रोले था, बहुत लंबा है, बहुत अच्छे फील्डिंग किया, तब जब वो छक्का बचा, वरना वो चांस नहीं था। कहीं से भी लग नहीं रहा था कि इंग्लैंड के बॉलर्स कोई भी विकेट प्रोड्यूस कर सकता है। अपील भी नहीं हो रहा था, कुछ क्लोज चांसेस बन भी नहीं रहा था। जैसे मैं कह रहा था, ये मैच शायद पेशेंस का ही गेम है। ऋषभ पंत के दिमाग में वो एक चीज चलता है, क्योंकि लंच से पहले लास्ट ओवर था, केएल राहुल 99 पे नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़ा था। ऋषभ पंत के दिमाग में एक ही चीज चलता है, क्योंकि लंच ब्रेक होगा, एक ब्रेक के साथ एक मोमेंटम आपका थोड़ा बहुत रुक जाता है। तो ऋषभ पंत चाहता था कि लंच से पहले ही केएल राहुल का सेंचुरी हो जाए। ऋषभ पंत टैप करके, शोएब बशीर का बॉल था, टैप करके सिंगल के लिए भाग जाता है, जो रिस्की रन था, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर बेन स्टोक्स के हाथ से। और अगर मैं लिख के सकता हूं, अगर वो लंच से पहले का लास्ट सेकंड लास्ट ओवर होता, अगर लास्ट ओवर नहीं होता, उसके बाद और एक ओवर होता, तो ऋषभ पंत सिंगल के लिए कभी भागता ही नहीं, सिर्फ केएल राहुल की सेंचुरी पूरा करने के लिए। इसलिए कभी भी पर्सनल माइलस्टोन आपके माइंड पे वो इंपैक्ट डालना नहीं चाहिए। हो गया तो हो गया, नहीं होता ठीक है, आप टीम के हिसाब से खेलते हो। जब जब पर्सनल मैनेजर को थोड़ा सा ऊपर करते हो सकता है कि आप आपको थोड़ा बहुत पीछे खींच लोगे, जो यहाँ पे हुआ है। ऋषभ पंत वो रिस्की रन लेता है, बेन स्टोक्स बेहतरीन थ्रो करता है डायरेक्टेड। लंच का लास्ट ओवर था, लंच से पहले ऋषभ पंत रन आउट, जो इतना अच्छा खेल रहा था, 70 के ऊपर बना के खेल रहा था, इतना अच्छा पार्टनरशिप चल रहा था, 100 के ऊपर का पार्टनरशिप दोनों के बीच। और लग भी नहीं रहा था कि कहा कहीं से भी इंग्लैंड विकेट प्रोड्यूस कर सकता है। आपके पास उसके बाद भी बहुत सारे ओवर बचा था सेकंड न्यू बॉल आने तक इंग्लैंड के पास, आप बहुत कुछ कर सकते थे। वो विकेट ऋषभ पंत ने गिफ्ट किया। फिर लंच ब्रेक हुआ, लंच के बाद आया जडेजा और केएल राहुल ने सेंचुरी पूरा किया, बेहतरीन सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी इस सीरीज में। बहुत अच्छा बैटिंग इस सीरीज में कर रहे हैं। इंग्लैंड की कंडीशन में हमेशा अच्छा बैटिंग करते हैं, चाहे वो डेब्यू वाला सीरीज हो, हमेशा अच्छा बैटिंग करते हैं। और मैं पहले भी कह रहा था, उम्मीद करता हूँ जितना इलिगेंट केएल राहुल बैटिंग कर रहा है, जितना इलिगेंस है उसकी बैटिंग पे, उसका स्टेट्स वो डिजर्व, वो शायद जस्टिफाई नहीं करता है। 35 का एवरेज है, थोड़ा वो इससे भी कम था पिछले साल। जैसे शुभमन गिल का इस सीरीज स्टार्ट होने से पहले एवरेज 35 का था, अभी सीरीज आधे पे पहुंच गया, ऑलमोस्ट कितना 42 के ऊपर आ चुका है एवरेज। मैं चाहता हूँ कि केएल राहुल का एवरेज भी सीरीज खत्म होने तक 40 टच करे, वरना अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता कि केएल राहुल जैसे कैलिबर के प्लेयर का एवरेज 35 है। ठीक है, 100 हो गया, बेहतरीन सेंचुरी, बहुत सॉलिड लग रहा था। फिर वही फोकस हट गया, जैसे लंच के बाद जैसे सेंचुरी हुआ, उसका फोकस हट गया। शोएब बशीर का बॉल स्लोअर डिलीवरी, फ्लैटेड डिलीवरी आउटसाइड ऑफ, जो वो हमेशा डालता है, उस पर एक नथिंग ड्राइव के लिए, बिल्कुल नथिंग शॉट था। 100% श्योर कि उधर कंसेंट्रेशन केएल राहुल का ब्रेक हुआ था। एक इजी कैच था, स्लिप पिक, जो रूट के लिए 100 पे आउट। 2 विकेट जो सुबह को घिरा है इंडिया का, दो सेट बैट्समैन का, दोनों विकेट इंडिया ने थ्रो किया है। मैं तो नहीं मानता कि इंग्लैंड के बॉलर्स का, इंग्लैंड की फील्डिंग का कुछ भी ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड रन रोकने में ये था कि इंडिया के बैट्समैन को प्रेशर में डाला था, चलो सिंगल लेने के लिए भाग जाओ। ऐसा कुछ नहीं था, रन आराम से आ रहा था हमारे पास, बहुत आराम से रन मिल रहा था ऋषभ पंत और केएल राहुल। 2 विकेट सुबह का, दो सेट बैट्समैन हमने थ्रो किया है विकेट, वरना आज शायद हम मैच पे थोड़ा आगे होते। दोनों विकेट थ्रो किए। लेकिन एक चीज जो इंडिया ने बहुत अच्छा किया, अगर आप पहले मैच के साथ कंपेयर करोगे तो, कि पहले मैच हम शायद हार भी गए थे बैटिंग की वजह से, कि दो बैक टू बैक इनिंग्स पे हमारा लोअर ऑर्डर और टिलेंडर्स ने बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं किया था। पिछला मैच बेहतरीन गया था, जहां पे जडेजा ने बहुत अच्छा बैटिंग किया, शुभमन गिल ने एक लंबा इनिंग्स खेला था, वॉशिंगटन ने कंट्रीब्यूट किया थोड़ा बहुत। इस बार भी ये चला है कि हमारे
लोहरा और टिलेंडर्स ने कंट्रीब्यूट किया है। जैसे 2 सेटबैट्स में लगातार आउट हो गया, मुझे लगा शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है जडेजा के लिए, थोड़ा नीतीश कुमार रेड्डी के लिए स्पेस पे एडजस्ट करना, लेकिन दोनों के बीच एक अच्छा खासा पार्टनरशिप हुआ है। 70 रन का 72 रन का शायद पार्टनरशिप था पूरे दिन। आज एक ही चीज था जहां पे लगा कि पीक टेस्ट क्रिकेट चल रहा है, वो शायद था जोफ्रा आर्चर का सेकंड स्पेल पुराने बॉल के साथ। उसने एक स्पेल डाला सुबह को, जो सुबह सुबह डाल दिया था। दूसरा स्पेल उसका आया था पुराने बॉल के साथ, शायद 70 ओवर के आसपास वो स्पेल था। उसमें 2 ओवर जो था नीतीश कुमार रेड्डी को, जोफ्रा आर्चर का आउटस्टैंडिंग। अभी तक जो मुझे लगा है शायद इस मैच को वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग हाईलाइट, वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड बॉलिंग लगा है मुझे। एस्पेशली जो दूसरा ओवर था उस स्पेल पे नीतीश कुमार रेड्डी को ऑलमोस्ट हर एक बॉल 90 माइल्स पर ओवर के ऊपर था, हर एक बॉल अंदर आ रहा था, बाउंसर था, और नीतीश कुमार रेड्डी उस पेस से स्ट्रगल कर रहा था, वो दिख रहा था। वो जब जोफ्राचर का ओवर वो स्पेल खत्म हो गया तब जगह रेड्डी थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हुआ था, लेकिन बेन स्टोक्स आता है फिर से एक बेहतरीन डिलीवरी बैक ऑफ द लेंथ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस जहां पे नीतीश कुमार रेड्डी आउट हो जाते हैं। जितना एक्सपेक्ट करे थे रेड्डी से, अभी तक 3 इनिंग्स में इस सीरीज पे वो देखने को नहीं मिला। आज ठीक ठाक कर रहा था और बहुत 3 बार शायद ऑलमोस्ट रन आउट होते होते बच गया। थोड़ा अगर बेटर थ्रो होता ओली पर थोड़ा टाइम भी, तो कब का नीतीश कुमार रेड्डी रन आउट हो सकता था, डायरेक्टली चाहिए था तब हालांकि, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सेटल लग रहा था। लेकिन जितना एक्सपेक्ट करते थे उतना नहीं हुआ, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से कमी में कहूंगा। लेकिन बॉल वो अच्छा था नीतीश कुमार रेड्डी का, उसमें कुछ है नहीं। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर आता है, उधर जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के बीच भी ऑलमोस्ट 50 रन का पार्टनरशिप होता है। 2 बैक टू बैक बहुत अच्छा पार्टनरशिप था, एक रेड्डी और जडेजा के बीच 70 रन के ऊपर, फिर वॉशिंगटन सुंदर जडेजा के बीच 50 रन के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपैक्टफुल पार्टनरशिप था। जडेजा का बैक टू बैक 3 इनिंग्स में हाफ सेंचुरी, बेहतरीन नॉक था, बहुत सॉलिड लग रहा था। और जडेजा का ये है पिछले ऑलमोस्ट कितना, पिछले 5 साल में टेस्ट क्रिकेट में ऑलमोस्ट 46 का एवरेज, विच इज ग्रेट। जिस नंबर पे वो बैटिंग करने आता है, जैसा उसको रोल मिला है, उस हिसाब से 46 का एवरेज, ऑलमोस्ट 46 का एवरेज है पिछले 5 साल टेस्ट क्रिकेट में, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा क्रिकेट उसने खेला है। वंस अगेन क्रीज तो आता है, कुछ बॉल नहीं था डाउन द लेग बॉल पे निक कर देता है, आउट हो जाता है। और आजकल इस बॉल पे हमने विकेट देते हुए बहुत सारे बैट्समैन को देखा है कि आप सोचते हो कि डाउन द लेग बॉल आ गया, यही शायद एक बॉल है जिसपे एक बाउंड्री आ सकता है, थोड़ा बहुत फ्लिक कर देता हूँ, थोड़ा बहुत फाइन खेल लेता हूँ, उस पर आप विकेट दे देते हो। तो मेरा यही है कि शायद थोड़ा बहुत पेशेंस ब्रेक हुआ है सबका, क्योंकि आपने ऐसा कुछ बॉलिंग इंग्लैंड ने आज तो भी वीरो ने, अगर पहला मैच छोड़ दो, इंग्लैंड की बॉलिंग पेस बॉलिंग यूनिट देख के बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। एज ए टेस्ट क्रिकेट फैन अगर आप क्रिकेट देख रहे हो, आप चाहते हो कि दोनों तरफ से बहुत ही हाई स्किल क्रिकेट हो, स्किलफुल क्रिकेट हो, और आपको देख के मजा आए कि नहीं इंडिया जीत रहा है, लेकिन इंडिया किस बॉलिंग यूनिट को फेस कर रही है, तो आप देखो। लेकिन ऐसा कुछ मजा नहीं आया टू वीरो ने। अगर आर्चर का कल का पहला स्पेल और आज का पहला स्पेल छोड़ दो, क्रिस वोक्स बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बॉलिंग कर रहे हैं, लाइन ऑन लाइन जिस तरह से आप एक्सपेक्ट करते हो बिल्कुल भी नहीं। एक स्टोक्स हालांकि लगा हुआ है, बहुत अच्छा बॉलिंग वो कर रहा है, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा है। फिर ब्राइडन कर्स एक तरफ से कोई ना कोई एक एंड से आके एक स्पेल में आके पूरा मैच खराब कर, जहाँ पे मजा नहीं आता है। और मुझे इसलिए मैं थोड़ा सा ये था कि इंडिया के पास मौका था, ऋषभ पंत को विकेट विकेट थ्रो किया, केएल को विकेट, पेशेंस ब्रेक हो, विकेट थ्रो किया, वो शॉट बिल्कुल बनता नहीं था, नथिंग शॉट था केएल के हिसाब से। वो बॉल जिस लेंथ पे था, फुल लेंथ पे, केएल को शायद इस सीरीज पे फुल लेंथ की बॉल पे कुछ 130 140 का स्ट्राइक रेट उसको बनता ही नहीं था उस बॉल पे आउट होना। और फिर जडेजा ने भी डाउन द लेग बॉल पे निक करके विकेट थ्रो किया है, वो मेरा प्रॉब्लम था। उसके बाद बैक टू बैक विकेट गिरा है बुमराह को, आकाशदीप को, जहाँ पे हैरी ब्रुक का बेहतरीन कैसा सेकंड स्लिप पे, और उसके बाद लास्ट विकेट था वॉशिंगटन सुंदर का, जो आर्चर का अगेंस्ट मतलब उस बॉल के पहले उसने स्लिप से भेजा था हैरी ब्रुक को विकेट कीपर के पीछे, उधर ही एग्जैक्टली बॉल गया, तो अच्छा खासा ब्रेन उसने यूज किया। 387 इंडिया ने भी बनाए, 387 इंग्लैंड ने भी बनाए, 387 इंडिया ने बनाए। 3 दिन हो गए इस मैच का, अभी तक मैच न्यूट्रल पोजीशन में है, बहुत ही इवनली पॉइंटेड, कोई आगे नहीं है कोई पीछे नहीं। मतलब इस मैच पे आप एक एक इनिंग्स के बेसिस पे डिसाइड होगा ये मैच कौन जीत सकता है। इंग्लैंड के पास एक इनिंग्स है, इंडिया के पास एक इनिंग्स है। अगर इंग्लैंड बेटर खेलेगा तो चांसेस उनका ज्यादा बनेगा, अगर इंडिया बेटर खेलेगा उनका बेटर चांसेस रहेगा। जो दोनों टीम में पेशेंस कम रहेगा वो हारेगा, और अगर दोनों टीम पेशेंस दिखाएगी ये मैच ड्रॉ होगा। अब इंग्लैंड आगे कर क्या सकता है, हालांकि आज एक ही ओवर बैटिंग किया, उसमें भी बहुत ड्रामेबाजी करके है, 2 ओवर हो सकता था, फिर भी ठीक है जो भी है। कल के दिन मुझे ये देखना है कि क्या इंग्लैंड नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं इस पिच के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस पिच पे बहुत ज्यादा बैट पे आ नहीं रहा, या फिर इंग्लैंड बेसबॉल खेल के, थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेल के इंडिया पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जिस हिसाब से इंग्लैंड चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि उनके स्टैंडर्ड को शोभा देगा अगर वो नॉर्मल क्रिकेट खेलेगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप जाओ, रिस्क लो, खेलो बेसबॉल, रन बनाओ 320 330, फिर इंडिया को बुलाओ अगले 5th डे में, और देखो इंडिया चेस कर पाता है कि नहीं इस पिच पे। जो बेटर क्रिकेट रहेगा क्रिकेट के लिए भी, जो भी जीतेगा मजा आएगा देखने में।
अगर इंग्लैंड स्लो क्रिकेट खेलता है फिर शायद मतलब रिजल्ट की तरफ तो कहीं भी नहीं बढ़ेगा। हाँ, हो सकता है कि इंग्लैंड कुछ कर ही नहीं पाए, इंडिया के बॉलर्स कल इंग्लैंड को आके ऑल आउट कर दे, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मैच पे, लेकिन मुझे देखना है कि अच्छा क्रिकेट हो। हालांकि इंडिया के पेसर्स टू वेरी जो भी जितना भी रन बन रहा है इंडिया के पेसर्स, मुझे इंग्लैंड के पेसर से ज्यादा बेटर लगा है। शोएब बशीर का मतलब मुझे तो समझ में आता है, इतना बिंदास है। अगर शोएब बशीर दुनिया की कोई और टीम से खेल रहा होता, कोई भी और टीम, इनफैक्ट अगर शोएब बशीर बांग्लादेश से टीम से खेल रहा तो उसको मौका नहीं मिलता प्लेइंग 11 में। बांग्लादेश के पास इनसे इससे बेटर स्पिनर है, चाहे वो मेहंदी हसन मिराज को बुलाओ, शकीब अल हसन भी बैन है, इससे बेटर स्पिनर क्वालिटी शोएब बशीर में बोलने जाता हूँ। शायद इंग्लैंड की कंडीशन की भी वो ये है कि पिछले कुछ सालों से पिच ऐसा बन रहा है कि कोई शायद फ्यूचर में आपको कोई स्किलफुल ऑफ स्पिनर देखने को मिलेगा ही नहीं। शोएब बशीर पे कोई प्रेशर है ही नहीं, कुछ भी करो, हंसता रहता है, मुंह बनाता रहता है, मार खाता रहता है, फिर एक विकेट मिल जाता है, कुछ खौफ है ही नहीं कि मैं ड्रॉप हो जाऊंगा, खराब परफॉर्मेंस करूंगा तो कोई है ही नहीं रिप्लेस करने को। तो वो काम करे। इंग्लैंड की बॉलर्स ने मुझे डिसअपॉइंट किया, वो जो टेस्ट क्रिकेट में मजा आना चाहिए था इंग्लैंड की कंडीशन पे, एक तो अपने पिच इतना ऐसा बना दिया कि कोई स्विंग देखने को मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, एक बुमराह आता थोड़ा बहुत मजा आता है, एक आर्चर का दो स्पेल था जो पहले इनिंग्स में बहुत दिख के मजा आया। क्रीज हो जिस तरह एक्सपेक्ट वो कुछ कर नहीं रहा है। ठीक है, एक रेड्डी के एक ओवर था पहला ओवर जो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग था, वरना पेस बॉलिंग यूनिट इंग्लैंड का बहुत ही खराब था। स्पिन के बारे में जो बात करना नहीं चाहता हूँ, आप मुझे देखना, आप शायद ये इंग्लैंड का बैटिंग क्या अलग कर सकता है और क्या रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाता है कि नहीं, ये देखना है क्या इंग्लैंड कैसा क्रिकेट खेलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।